स्वागत है आपका 5 और 6 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, वीज़ा कैटेगरी का नाम क्या है जिसे भारत ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए शुरू किया? उत्तर है सी, आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आयुष प्रणाली, चिकित्सकीय देखभाल, कल्याण और योग जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए एक नया आयुष वीज़ा पेश किया। आयुष वीज़ा का उद्देश्य उन विदेशियों को आकर्षित करना है जो भारत में आयुष चिकित्सा, कल्याण और योग करना चाहते हैं। इस वीज़ा की शुरुआत अप्रैल 2022 में गांधीनगर, गुजरात में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में की गई थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? उत्तर है डी, NIUS। NIUS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल ने साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थाओं के मानकीकरण और विकास पर सहयोग करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत सीखने की सामग्री की समीक्षा की प्रक्रिया को डिज़ाइन करने और विकसित करने और बधिरों और कम सुनने वालों की परीक्षा और मूल्यांकन के लिए एक सुचारू रणनीति विकसित करने का काम करने की योजना बनाई गई है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक को किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है? उत्तर है राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के साथ सेक्शन 44A की सब सेक्शन 4 के तहत पद्धत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस योजना को मंजूरी दी गई। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस डिपार्टमेंट ने राजमार्ग यात्रा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर है बी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस ऐप को नेशनल हाईवे पर सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुरक्षित करने के लिए आवश्यक ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, डिटेल्स, हाईवे इंफॉर्मेशन और अन्य आवश्यक सेवाओं के विवरण को समय पर एकीकृत करने वाले वन स्टॉप रिपोजिटरी के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में जानते हैं हम। इसका गठन 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया था। न्याय को भारत सरकार द्वारा सौंपे गए नेशनल हाईवे के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय द्वारिका, नई दिल्ली में है। इसके कार्यकारी निदेशक TB श्रीधर हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाली लैंड आर्ट एग्जीबिशन कहाँ आयोजित की गई है? उत्तर है बी, लेह। इसे 360 मीटर की ऊंचाई में लेह में डिस्को वैली में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी जलवायु परिवर्तन और हरित परिवर्तन पर प्रकाश डालेगी। विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत का शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उत्तर है डी, मुकेश। 17 वर्षीय डी मुकेश ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर लाइव विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। यह अचीवमेंट FIDE विश्व कप के दूसरे मैच के दौरान दर्ज की गई, जहां मुकेश ने मेस्ट्राडिन स्कद्रोव को हराकर 2755 की लाइव रेटिंग प्राप्त की। हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने सरकार और उसके उपक्रमों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंध संबंधी विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 लॉन्च किया? उत्तर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य विवाद समाधान को सुनिश्चित करना और कानूनी प्रणाली पर बोझ को कम करना है। विवादों में यह योजना विवादों की लंबितता की सीमा के आधार पर वर्गीकृत निपटान शर्तों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना चाहती है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन स्थापित करने के लिए भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया? उत्तर है बी, असम। असम सरकार उत्तरी गुवाहाटी में बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। केंद्र ने भारत भर के युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों की क्षमता का पोषण और दोहन करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। भारत बैडमिंटन संघ के बारे में अगर जानें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है। हमारा नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए एक बिल पारित किया? उत्तर है सी, झारखंड। विधेयक का उद्देश्य चीटिंग और क्वेश्चन पेपर लीक के मुद्दे का समाधान करना है। चीटिंग करते हुए या पेपर लीक में शामिल पाए जाने पर अभ्यर्थियों की कड़ी सजा दी जाएगी।
सज़ा में 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल प्राप्त हुई है? उत्तर है ए इजराइल। मिसाइल 30 किलोमीटर तक दूरी को लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं और पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मनों के लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। इसे इजराइल स्थित डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किस मिनीरत्न कंपनी को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी? उत्तर है बी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत ओएनजीसी विदेश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बीच 14वां नवरत्न होगा। भारत में अब 13 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनीरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न बनने के मापदंड क्या हैं? कंपनी का एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कंपनी 1,000 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकती है। कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। कंपनी वर्ष के दौरान 1,000 करोड़ रुपए की सीमा को पार किए बिना अपनी नेटवर्थ का 30% इन्वेस्ट कर सकती है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए? उत्तर है सी राजीव गौबा। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 30 अगस्त 2023 से 1 साल आगे बढ़ा दिया। इस विस्तार के साथ वह अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। राजीव गौबा से पहले बी डी पांडे 2 नवंबर 1972 से 31 मार्च 1977 तक सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।